मैं सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूं कि अगर राम मंदिर से इकोनॉमी चलती है तो क्या हर जगह राम मंदिर बना देना चाहिए? फिर इकोनॉमी चलेगी हमारी। आपको ना अस्पताल की जरूरत है, ना तो आपको अस्पताल की जरूरत है। चार चीजें प्रभावित करती है, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक। आप बाकी सबको छोड़ देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, केवल आर्थिक लेकर बचते रहेंगे। इसके पहले भी तो था। इसका जीवन धार्मिक चीजें भी प्रभावित करती है। ठीक है, हम मंदिर भी जाते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, हम कॉलेज भी जाते हैं। लेकिन हम अपना अयोध्या में नहीं तो पाकिस्तान में बनेगा, अवध की पावन भूमि पे नहीं तो क्या आसमान में बनेगा। रामलला जहाँ जन्म लिए थे, राम मंदिर जो वहीं हिंदुस्तान में ही बनेगा। ठीक है, और आज के रामलला जहाँ जन्म लिए थे वहीं मंदिर बनने जा रहा है। और आपको बता दें, ये लोग बोलते हैं कि राम मंदिर पे लोग बीजेपी जो राजनीति कर रहा है, तो मथुरा काशी 60,000 मंदिर लोगों का कब्जा गया है। कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है जाके ले लेने के लिए। 20 साल आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए। हम चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी खुद यहाँ दिल्ली के जामा मस्जिद है ना, उसको तोड़ के वहाँ भगवा लेने का काम करेगा। मोदी जी इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप क्या बोलना चाहेंगे? जो तेजस्वी यादव जी ने आज बयान दिया, उन्होंने ऐसा बोला कि राम जी चाहते तो अपना महल स्वयं बना लेते, राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, अस्पताल बन जाना चाहिए था। मतलब उद्घाटन भी होने वाला है अब राम मंदिर का, तब जाके भी अब ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं तेजस्वी जी। क्या कहना चाहिए? अब तेजस्वी जी के बारे में मैं क्या कहूँ? मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ ना। बयान के बारे में पूछ रही हूँ, पर्सनली उनके बारे में, बयान के बारे में बताइए। ये देखिए, जैसे इनकी सोच है तो बड़ी अलग अलग सोच के इंसान हैं। ठीक है, तो ये मतलब यही सवाल है ना कि राम मंदिर बनने से हमारे पूरे सिस्टम को क्या फ़ायदा होगा? पूरे भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, पूरा एक सिस्टम हो गया, उसको क्या फ़ायदा होगा? इस पे सवाल है ना। तो अगर इस सवाल को कोई एड्रेस करना चाहता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या मैं हूँ, तो उसको भी सुनना चाहिए। तो उसको आप नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ अपनी बात करेंगे। राम मंदिर बनने से ये फ़ायदा है, इकोनॉमी देखिए, अगर राम मंदिर से सब कुछ मिल जाता है तो आप दिल्ली में हर जगह राम मंदिर बना दीजिए। एक मिनट भाई साहब की बात, एक मिनट आप बात की ना, ठीक है, मतलब आप हर जगह राम मंदिर बना दीजिए। अब राम मंदिर में क्या है वो कि भाई मैं मतलब बात करता हूँ तो तर्क दिया जाता है जिससे भी इकोनॉमी बढ़ती है। आपको मजदूर चाहिए मंदिर बनाने के लिए, आपको रेलवे, आपको एयरपोर्ट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। अगर ये बात ही सच है, अगर इससे इकोनॉमी बढ़ेगी तो फिर हर जगह मंदिर बना देना चाहिए। आप इनसे बात सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए। ये कह रहे हैं कि मंदिर से इकोनॉमी नहीं चलती है। सुनिए, इकोनॉमी नहीं चलती, ये सबसे बड़े झूठ बात की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जहाँ जहाँ मंदिर है ना, वहाँ पूरा का पूरा इकोनॉमी चल रहा है। होटल से लेकर ट्रेन से लेकर हर चीज चल रहा है। और ये कह रहे हैं हर जगह मंदिर बना दे। मंदिर में सुनिए, मंदिर में इन चाचा ने, एक सेकंड, मंदिर में इनको इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि इन्होंने एक पैसा नहीं दिया पैसा हमने, हिंदुओं ने पैसा दिया, मंदिर हमारा बन रहा है, दर्शन हम करने जाएंगे। आप बताइए कि भारत सरकार ने पैसा दिया हो? बोलिए कि नरेंद्र मोदी ने पैसा दिया हो? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब आप ये बताइए, एक मिनट भाई साहब, आप मेरी उम्र के ही हो लगभग। आपकी भी मेरे को 50 और 55 के बीच में उम्र है। मेरी उम्र भी 58 है। एक मिनट वो नहीं, आपका पहले शुभ नाम बताएंगे मेरे को आप? प्रीतपाल सिंह जी, नाम कितना अच्छा, प्रीत के पाल, प्रीत नहीं, आप मेरे नाम नहीं, एक मिनट कीजिए ना। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं को नीचे देखना चाहते हैं, क्योंकि ये इनको खुद को नहीं पता कि इनके पूर्वज भी प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के ऊपर चले गए। जब पैदा होते हैं और जब शमशान घाट में लास्ट बार जाते हैं तो राम का नाम सत्य ही बोला जाता है। शमशान घाट हर घर पे नहीं बनता है, हर घर में रावण पैदा नहीं होता, लेकिन रावण भी राम के पुजारी थे। ये बात का जवाब नहीं है ना। जवाब तो मंदिर से दिक्कत क्या है? सब बात छोड़ो, दिक्कत क्या है? तुम्हारा पैसा लगा है, मैं बोल रहा हूँ राम मंदिर बनना हमारा बन रहा है, तो सरकार ने दिया है, क्या दिक्कत है? सुनिए, मैं दिक्कत बताता हूँ क्या है। मुगलों को इन्होंने अपना बाप बना रखा था, बाबर को दादा बना रखा था। जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो राम कृष्ण की बात करते हैं तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाता है, इसलिए दिक्कत है। ये बोलने का तरीका है। जब प्रभु राम को जब कोई व्यक्ति, सुनिए, जब छछूंदर जैसा
जैसी शक्ल लेकर राम मंदिर पर कोई भी कल बोलेगा तो हम उसको इसी तरीके से लड़ता है। सर मेरा सवाल कुछ नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकता ना, इतने शोर के बीच में जवाब आएगा कहाँ से? आप अपनी बात रख सकते हैं ना, मैं किसी से जवाब नहीं, आप अपनी अलग से। हाँ, मैं कर लूंगा, अलग कैमरे पे कर लूंगा कांग्रेस बात। पार्टी से पैसा आता है ना तो राम मंदिर का विरोध इन जैसे छछुंदर करते ही करते हैं। क्योंकि सुनिए, हैरानी की बात है कि राम मंदिर का विरोध इतना करते करते कर्नाटक में इनकी सरकार है कि राम मंदिर में जो जिन्होंने कार सेवक किया था उन पर एफआईआर दर्ज करने लगे। ठीक है, भद्राचार्य के हाथ तोड़े। उसके बाद जब राम मंदिर की बात आती है ना, इन्होंने चवन्नी नहीं दिया होगा, इनके घर से अठन्नी भी नहीं किया होगा इनके घर से, फिर भी ये राम मंदिर से क्या होगा? नहीं सर, आप मेरा सवाल तो सुनो, आप मेरा सवाल सुनो, आप उसका जवाब दो ना आप। मेरा सवाल ये है कि मतलब उन्होंने बोला कि मतलब अब उद्घाटन भी होने वाला है मंदिर का, उसके बावजूद बोला जाता है कि अस्पताल बना देते हैं। हालांकि 500 साल से ये मामला, सुनो, 500 साल से मामला पेंडिंग में था, किस लिए? राम मंदिर के लिए। आप जाके बोल रहे हैं आपके राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, तो ये तो गलत है ना। कोर्ट में मामला तो 1948 में आया है, उससे पहले आप जितना मर्जी बोल लीजिए ये 500 साल से था या 1000 साल से था, वो मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है। आप जो मर्जी बोलिए, मैं सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूं कि अगर राम मंदिर से इकोनॉमी चलती है तो क्या हर जगह राम मंदिर बना देना चाहिए? फिर इकोनॉमी चलेगी हमारी। आपको ना अस्पताल की जरूरत है, ना तो आपको अस्पताल की जरूरत है। चार चीजें प्रभावित करती है: राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक। आप बाकी सबको छोड़ देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, केवल आर्थिक लेकर बचते रहेंगे। इसके पहले भी तो था। इसका जीवन, धार्मिक चीजें भी प्रभावित करती है। ठीक है, हम मंदिर भी जाते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, हम कॉलेज भी जाते हैं, हम अपना आर्थिक बैलेंस, अभी जो बहस हो रही है राम मंदिर पे, जिस तरह की बहस हो रही है वो बैलेंस है, वो बैलेंस है। अगर एक छोटी सी बात है कोई बोल देता है तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तक इस देश में हज हाउस बनता था तो दिक्कत नहीं थी, सड़कों पे मदरसे बनते थे तो दिक्कत नहीं थी, मजार बनते थे तो दिक्कत नहीं थी, पर जब राम जन्मभूमि पे प्रभु राम हमारे बाप विराजमान हो रहे तो इनको दिक्कत हो रही, क्योंकि इनके बाप बाबर थे। ये देखिए, ये बोलने का तरीका, ये आपने बोला क्या राम मंदिर से इकोनॉमी वर्क करेगी तो हर जगह छोटे छोटे राम मंदिर बना दो। हाँ, लेकिन तो में वर्क करेगी, मैं ये कह रहा हूँ ना। मेरा सवाल है, अब इसका तो जवाब नहीं है। जवाब ये है कि ये बाबर के बेटे हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये इस तरह की बातें फिर करनी शुरू कर दी हैं। राम मंदिर से इकोनॉमी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? मैं आपसे सवाल लेना चाहती हूँ। कहने का मतलब ये है कि अंतरात्मा को कई चीजें प्रभावित करती है, उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चीजें भी प्रभावित करती हैं। बाबर का गवर्नर जो था मीरबाकी ने उस मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनवाया। ये मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, इसके पहले भी कोर्ट ने भी बाहर ये मामला फिनिश करने का प्रयास किया, लेकिन मुसलमान भाइयों ने अपना नहीं दिखाया, अपना उदारता नहीं दिखाया। उनको खुद सोचना है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे बाबा जो है जातिवाद मानते थे, मैं जातिवाद नहीं मानता, मैं सुधार किया हूँ। मैं कास्टिज्म को पुड़िया बना के फेंक दिया मैंने। मैं दलितों के साथ भी बैठता हूँ, सबके साथ खाता पीता हूँ, तो मैंने सुधार किया। मुसलमानों को भी सुधार करना चाहिए कि बाबर गलत किया और आज सुधार हो रहा है, आज सुधार हो रहा है। नहीं ऐसे आज अगर सुधार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। फिर हमने संविधान के रास्ते में जाकर, बीजेपी ने संविधान के रास्ते में जाकर कोर्ट से मामला ही लिया। कोर्ट ने डिसीजन दिया पक्ष में, उसका स्वागत करना चाहिए, सबको करना चाहिए, चाहे जितने भी विपक्षी पार्टी है उनको भी स्वागत करना चाहिए। वो कह रहा है कि ये बीजेपी की पार्टी है। अरे राम सिर्फ बीजेपी के थोड़े हैं, सबके हैं। आप भी जाइए, स्वागत कीजिए आप सबको। किसने रोका है आपको? आप उल जुलूल और कमेंट करके आप जो है सामाजिक सौहार्द को खत्म करना चाहते हैं बस। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे राम मंदिर अगर इकोनॉमी चला रहा है तो हर जगह राम मंदिर बना दो, छोटी छोटी जगहों पर। हाँ, बना दीजिए ना। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है, अभी बोल रहे थे कि यहाँ पे ज्यादा मीडिया कवरेज हो रहा है राम मंदिर को लेके। 5 एकड़ जमीन मिला है बाबरी मस्जिद के नाम पे, उस पर क्यों नहीं आप लोग चर्चा करती हैं? 5 एकड़ बाबरी मस्जिद की जमीन मिला है, आप उस पर अस्पताल बना लीजिए। अगर आप सच्चे देशभक्त है, अगर आप वो चाहते हैं कि इकोनॉमी बढ़ाना है, देश का अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, तो 5 एकड़ जमीन बना लीजिए। क्यों बनाना है बाबरी? अगर आपको कितने बाबर ने बनवा दिए अस्पताल, कितने बाबर अस्पताल बाबर ने कितने बनवा दिए? बनवाए तो सब भी नहीं बनवाया था।
बस हाँ, तो? हाँ तो वही तो है, हम लोगों ने ही तो बनवाए हैं। अगर एक मंदिर बनवा रहे हैं तो इसमें कौन सी दिक्कत हो वही गई? तो कह रहे हैं भाई। हाँ। सुनिए, तो मेरा ये कहना है कि मैम इस देश में 5 एकड़ जमीन मिला है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। राम मंदिर 500 साल बाद बन रहा है तो इस पे सबको चुल मच रहा है। मैम राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? अवध की पावन भूमि पे नहीं तो क्या आसमान में बनेगा? रामलला जहाँ जन्म लिए थे, राम मंदिर वहीं हिंदुस्तान में ही बनेगा, ठीक है। और आज के रामलला जहाँ जन्म लिए थे वहीं मंदिर बनने जा रहा है। और आपको बता दें, ये लोग बोलते हैं कि राम मंदिर पे लोग बीजेपी जो राजनीति कर रहा है, तो मथुरा काशी 60,000 मंदिर लोगों का कब्जा गया है। कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है जाके ले लेने के लिए। 20 साल आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए। हम चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी खुद यहाँ दिल्ली के जामा मस्जिद है ना, उसको तोड़ के वहाँ भगवान लेने का काम करेगा। मोदी जी राम नाम की जो है उस पर तो राजनीति कर रहे हैं कि राम मंदिर, चुनाव आ गए तो राम मंदिर, कुछ हो गया राम मंदिर, तो राजनीति क्यों कर रहे हैं मोदी जी? राम तो कांग्रेस के भी है, सबके हैं, आपके इनके सबके हैं। मैम मोदी जी कहाँ राजनीति की है? वो राम मंदिर बनवा दिए, आ गया, हमारे एडवोकेट का देन है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का देन है। ना कोई सनातनी ये बात बोल रहा है कि मोदी जी दिए हैं, ना मोदी जी खुद बोल रहे हैं हम दिए हैं। सिंपल बात है, आज राम मंदिर आया है, कोर्ट का फैसला है, सही फैसला, हम लोग सहमति है। लेकिन जितनी बाबर के पैदाइशी है वो लोग आके बोल रहे हैं कि मंदिर तोड़ दिया जाएगा, तो उन लोग को एक सैवेज रिप्लाई देना चाहते हैं। अगर पहला रूल है, अगर तुम लोग मंदिर की तरफ आंख से उठाते हो तब पिछवाड़ा में सरिया डालने का काम किया जाएगा। अगर मंदिर पे एक छोटा सा अगर पत्थर ही फेंकते हो तब इस पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं पूरे विश्व से मुस्लिम का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। क्योंकि राम मंदिर इतने सालों बाद बना है, हमारे बाप का मंदिर अगर बन रहा है तो उस मंदिर को हम लोग समर्थन करते हैं। और वही नहीं, हर एक जगह, हर एक स्टेट में जहां जहां हम लोग का 60 मंदिर कब्जा गया था, हर एक जगह मंदिर हम लोग बना के रहेंगे। जी तो लगातार बोल रहे हैं कि जवानों याद रखना, बाबरी छीन ली गई है, बदला लेंगे। हाँ, ओवैसी जी से ये पूछिए कि आप पैदा कहाँ से हुए थे, उनको जवाब मिल जाएगा यहीं से। बाबर यहाँ पैदा नहीं हुए थे और राम यहीं पैदा हुए थे। आपको बाबरी मस्जिद बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर राम मंदिर बनवाने में क्यों दिक्कत है जब राम यहीं पैदा हुए थे? राम का अधिकार है ये। वो अयोध्या में कितनी मस्जिद है पहले बताओ? 2 दर्जन से ज्यादा अयोध्या में मस्जिद है। और 1900 हाँ नहीं, छोटी बड़ी छोड़ दे, जो फेमस मस्जिद है उनको पकड़ ले कम से कम। जोन बड़ी मस्जिद है कम से कम 2 दर्जन मस्जिद से ज्यादा है। लेकिन जब 1992 में कार सेवकों ने वो गुलामी का प्रतीक हटाया था ना, अगर उस वक्त किसी एक भी टोपीधारी को कुछ क्षति पहुंची हो या एक और मस्जिद को क्षति पहुंची हो तो बता दो, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि हमारी मुसलमानों से कोई वो नहीं है। लेकिन अगर जिनने हमारा मंदिर तोड़ के बाबर और औरंगजेब ने वहाँ मस्जिद बनाया तो उससे हमें दिक्कत है, ना कि हमें मुसलमानों से। अगर उस टाइम पे देखा जाए तो कार सेवक कम से कम लाखों की संख्या में थे और वहाँ शहीद भी हुए। कई ने गोली खाई, कई ने लाठी खाई, लेकिन तब भी कार सेवकों को कुछ नहीं हुआ, वो शहीद हुए मंदिर के लिए। लेकिन आज जो यहाँ पे कुछ चंद लोग टीवी पे आन के भड़काऊ भाषण देते हैं ना, आज सुनो, वो इस्लाम को ओबीसी अपनी जागीर बताता है, वो इतने कटु भाषण बोलता है और शांति दूत है वो भारत में नंबर 1 का शांति दूत है ओबीसी, कितना भी वर्ग लाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मानूंगा मैं। अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज, दशरथ मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, प्रभु श्री रामचंद्र के पिताजी के नाम पे दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन रहा है ऑलरेडी। फिर क्यों आप अस्पताल की बात करें? हाँ, रही बात तो एम्स भी बनेगा, आप धीरे धीरे उसे विकसित तो होने दीजिए, पहली बात। सेकंड बात, आपने कहा कि ओवैसी जी ने ये बात उठाया, आप कानून को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं, आप एक वकील हैं, ये कोर्ट के निर्णय पे बन रहा है, आप क्यों इसे कर रहे हैं, क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हमें एक बात बताइए, ये अगर संविधान के थ्रू सब हुआ है, जजों के थ्रू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, तो ये तो संविधान की बात पे हुआ है। बट आप अब एक बैरिस्टर हो, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। क्या आपके पक्ष में आए तो वाह, नहीं पक्ष में आए तो वाह नहीं, ये गलत बात। भड़का रहे लगातार कि जवानों याद रखो। मैं अस्पताल भी बनवाऊंगा, बिल्कुल बनेगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, मुझे इससे नहीं है। और एक बात आपने और कही कि प्रधानमंत्री जी जो है वो जो है राम मंदिर पर मुद्दा करते, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब वो सीएम नहीं थे, फिर भी वो कार सेवक का सारथी बने हुए थे, याद होनी चाहिए सबको। मैं इस पॉइंट से कर रहा हूँ कि आप मुझे किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, धर्म से या कोई भी अपने कर्म से बड़ा होना ही चाहिए। जब वो कुछ किसी पद पे नहीं थे तभी उसमें लगे थे, जब हैं तो भाई अब हम अपने रास्ता को मानेंगे, आपके कहने से मैं तो रुक नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात, अगर आप एक वकील हैं, आप एक संविधान को मानते हैं, तो हर पक्ष और विपक्ष को मानना चाहिए। कोर्ट में जा रहे हैं, मेरिट के आधार पर अगर हो रहा है, अब ये कहे कि अगर वहाँ मस्जिद के बारे में आ जाए तो फिर कहे कि हाँ ये है, बट ये है, अभी इंतजार कीजिए, अभी काशी भी है और मथुरा भी है। बस जय श्री राम बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए।